हेलो एवरीबॉडी। आज लॉज ऑफ मोशन के पीवाईक्यू नीट के हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे, वेरी फर्स्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर इम्पल्स और मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जबकि नेट फोर्स जीरो हो, पुली ब्लॉक सिस्टम जिसको एटवुड मशीन भी कहते हैं, और फाइनली इसमें कुछ फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 2023 का, जैसा स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, द फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, साउथ की तरफ मूव कर रहा है और सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड, जिससे कि अपोनेंट को अवॉइड कर सके। तो द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर, जब वो टर्न करता है उस समय प्लेयर पर कितना फोर्स लग रहा है, ये चार आपको ऑप्शंस हैं जो कि बेसिकली डायरेक्शंस हैं। तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिक न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होता है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के चेंज की डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, ये चेंज इन मोमेंटम लेकर आएगा, है ना। तो हम बेसिकली ये निकाल लें चेंज इन मोमेंटम, राइट। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, फाइनल प्लस माइनस पी आई लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। देखिए भाई, मान लीजिए ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका साउथ नॉर्थ डायरेक्शन है। इनिशियली प्लेयर कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ मूव कर रहा है ना। ओके, तो मेरे को माइनस पी आई वैक्टर चाहिए, तो वो ये हो गया आपका। ओके, और वो सडनली टर्न करता है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, फाइनली उसका मोमेंटम हो जाता है इस डायरेक्शन के अंदर, राइट। तो ये फाइनल वेक्टर में ये माइनस पी आई वैक्टर में ऐड कर दूं तो रिजल्टेंट यानी कि चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा मेरे पास में, है ना। इसमें इसको ऐड कर दूं, यानी इन दोनों आर्म्स को लेकर एक पैरेललोग्राम तैयार कर लें, है ना। तो इनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन तो ये आ गया, डेल्टा पी का डायरेक्शन, है ना। कौन सा डायरेक्शन है ये, क्या नॉर्थ ईस्ट है ना। तो यही डायरेक्शन होगा एक्सटर्नल फोर्स का। तो प्लेयर पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो कौन सा आंसर करेक्ट नजर आ रहा है आपको, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का, calculate the maximum acceleration of a moving car so that body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. फ्रिक्शन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये सरफेस है कार का और ये ब्लॉक इस पर रखा हुआ है। कार है, ये एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस पर एक शूडो फोर्स काम करने वाला है बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। हमने मैकेनिक्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं पूरा लेक्चर लिया है, उसमें एक रेफरेंस फ्रेम जिसमें कि शूडो फोर्सेस को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप चाहें तो उसे रेफर करें, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। फाइन। क्या बताया हमने कि कार अगर ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इस पर रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट, ये ब्लॉक, ये बॉडी, इस पर एक शूडो फोर्स लगना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, m मल्टीप्लाई बाई अमाउंट ऑफ दैट एक्सेलरेशन। क्लियर है, फाइन। इसकी वजह से ये स्लाइड करना चाहेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन हो गया आपका इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो। अब डिमांड क्या है क्वेश्चन की कि ये कार पर स्टेशनरी रहे, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो। देखिए ब्लॉक का mg तो डाउनलोड होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया आपका। तो बॉडी विल नॉट मूव यदि इसका जो ड्राइविंग फोर्स है, फिलहाल इसको मूव कराने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, जिसको हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, ma। अगर ये लेस रह जाए किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट, ये ब्लॉक कार के सरफेस पे मूव नहीं करेगा, है ना। तो ये कंडीशन हो गई मेरे पास में कि ड्राइविंग फोर्स से लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस रह जाए। ड्राइविंग फोर्स कितना, ma, ये कम रह जाए, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी म्यू mg से कम रह जाए। क्लियर, एम से एम कैंसिल कर दें तो हम लिख सकते हैं म्यू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ए की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है भाई, म्यू जी ए से ज़्यादा या बराबर हो सकता है, ज़्यादा या बराबर हो सकता है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है ए का, है ना। ए की वैल्यू इससे, दूसरे शब्दों में अपन ये कहें कि इसके बराबर या म्यू जी से कम होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू जी के बराबर, है ना। वैल्यू रख दें, म्यू कितना दे रखा है आपको 0.15, जी 10 है, तो कितना आया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, बी। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2021 का एक क्वेश्चन।
एक बॉल ऑफ मास 0.15 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 10 मीटर, 10 मीटर से गिराते हैं, स्ट्राइक्स द ग्राउंड, रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, दोबारा उसी हाइट तक जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, बॉल को इम्पल्स जो इम्पार्ट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड हमें बताना है। ओके, चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स आपका, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी चाहिएगा कि जब ग्राउंड से स्ट्राइक कर रही है बॉल तो उस समय वेलोसिटी क्या है, पहले वो निकाल लें अपन, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं अपन, फ्री फॉल है तो u तो जीरो हो गया आपका, एक्सेलरेशन g और मान लीजिए h हाइट है वो, राइट। तो v आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, राइट। वैल्यू रखते हैं, g 10 और कितनी हाइट से गिराया था आपने, 10 मीटर से, राइट। तो ये आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, इतना वेलोसिटी होगा, क्लियर है। ओके, तो अब आइए इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, दैट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। ओके, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास को कॉमन ले लें अपन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, बॉल है ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, इसको हमने -y डायरेक्शन मान लिया, और ऊपर जा रही है इसको +y, तो फाइनली ये पॉजिटिव कह दिया हमने, है ना। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है तो ये -j कह दिया, वेक्टर है तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 10 और ये 20√2 प्लस j हो जाएगा आपका, 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3√2 प्लस j, राइट। तो कितना आ गया, √2 को 1.4 मान लीजिए, तो 14 3 जा 42 होता है ना, 4.2 जे कैप, तो ये डायरेक्शन है, यूनिट इसका kg और मीटर पर सेकेंड, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, द बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। 2020 का एक क्वेश्चन एटवुड मशीन से रिलेटेड है, पुली ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड, कि दो बॉडीज हैं 4 kg और 6 kg की, और स्ट्रिंग के एंड से कनेक्टेड है, जो कि स्ट्रिंग मासलेस है आपका, और इस पुली जो कि फ्रिक्शनलेस है, इन जनरल आपके स्टैंडर्ड में इसको फ्रिक्शनलेस पुली मानते हैं, राइट। इस पे से पास ऑन हो रही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बताना है इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटी जी की टर्म्स में, राइट। तो अब अपन बेसिक से चलते हैं, है ना। अदरवाइज एटवुड मशीन पे पूरा एक लेक्चर हमने लिया है, उस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इजीली कैसे सॉल्व करते हैं, आप उसे रेफर कीजिएगा, बहुत मदद मिलेगी, फाइन। फिलहाल अभी अब हम बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, है ना। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें एक्सेलरेशन के लिए, है ना। एफ नेट एम ए होता है, तो ए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, नेट फोर्स को एफ कह दिया हमने, टोटल मास को एम कह दिया, एम क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो मूव कर रहा है। अब देखिए इस पर लगेगा 6g, नीचे इस पे 4g, तो 6g ड्राइविंग फोर्स होगा, 4g इसको रोकने का काम करेगा, तो नेट फोर्स जो ड्राइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऐसे नीचे लाने के लिए इसको, वो कितना हो जाएगा, 6g - 4g, टोटल मास कितना है 6 + 4, क्लियर है ना। तो ऊपर हो गया 2g, ये 10, 2 से 10 को कट कर दें अपन, तो ये नीचे 5 आ गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 1/5g, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, क्या डी नजर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, क्लियर है ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ए हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम, ये हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम है, इसके इनर वॉल्स के कॉन्टैक्ट में है एक ब्लॉक, रेडियस है 1 मीटर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1, राइट। यहाँ फ्रिक्शन है 0.1 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा का मिनिमम वैल्यू नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, ये ब्लॉक यहीं पर रहे, स्टेशनरी रहे, स्लाइड नहीं करे, है ना। मीन सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ओके। जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा के लिए 4 ऑप्शंस हैं जैसा स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो देखिए होगा क्या, जब ये ड्रम रोटेट करेगा तो इस पर एक शूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से ये इसकी वॉल के कांटेक्ट में रहेगा, इस शूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा अनडाउटली, राइट। ओके, तो ये वॉल को जब प्रेस करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, है ना। अब इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है mg, वो डाउनवर्ड, यही इसको स्लाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अब स्लाइड डाउनवर्ड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है। वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट में जो ब्लॉक का मूवमेंट होता है या स्टिक रहता है,
कि फ्रिक्शन को भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, डिटेल लेक्चर लिया है, फ्रिक्शन की पूरी सीरीज है, वर्टिकल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। क्लियर है? फाइन। ओके, तो अब इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें। सबसे पहले आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना होता है। अगर ये एक्स डायरेक्शन मूवमेंट नहीं करेगा तो एन की वैल्यू एफ सी के बराबर होगा, है ना। एफ सी क्या हो गया? एम ओमेगा स्क्वायर आर, वो सेंट्रीफ्यूगल आपका फोर्स हो गया, राइट। आर क्या? रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गया, राइट। उसके बाद में हमेशा फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले फाइंड करते हैं, है ना। वो क्या हो गया? म्यू एस एन, एन की वैल्यू हमारे पास है, तो ये हो गया म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर, म्यू एस को म्यू कह रहे हैं यहाँ पर अपन, राइट। उसके बाद में ड्राइविंग फोर्स जो भी होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द मोशन, उसको फाइंड करते हैं। हु इज रेस्पॉन्सिबल टू ड्राइव द ब्लॉक, दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स, है ना। वो तो यहाँ पर एम जी है, कोई इशू नहीं है ना। अब हम मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब ये स्मॉल ब्लॉक विल नॉट मूव यदि ड्राइविंग फोर्स छोटा रह जाए, किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। क्लियर है ना। तो एफ एल से छोटा रह जाए आपका ड्राइविंग फोर्स तो ये मूव नहीं करेगा, राइट। तो एम से एम कैंसिल कर दे तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा? जी बाई म्यू आर, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जी बाई म्यू आर से ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? जी बाई म्यू आर, राइट। स्क्वायर रूट ले लें तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, है ना। अब हमें कुछ वैल्यूज गिवन है वो रख दें। जी 10 ले लिया हमने, म्यू 0.1 क्वेश्चन में गिवन है, आर रेडियस 1, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 हो गया, तो कितना आ गया? 10 रेडियन पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन था हमारे पास में? फर्स्ट वाला ऑप्शन था। कौन सा था? फर्स्ट। 2018 का एक क्वेश्चन कि एक ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, वेज कहते हैं जिसे जनरली, ABC of inclination theta, right? The wedge is given an acceleration a toward the right, कुछ ऐसा, right? The relation between the a and the theta for the block to remain stationary on the wedge पर ही रहे, है ना। ओके, उसके लिए ये चार ऑप्शन आपके पास में है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि कई बार पूछा गया है एग्जाम में, नीट में। अब यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ब्लॉक का अपन। देखिए इस वेज को आप यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव करा रहे हैं, तो इस पर एक शूडो फोर्स लगने वाला है, राइट टू लेफ्ट, एम ए नॉट अपोजिट टू दिस ए नॉट। क्लियर है ये वाली बात? ओके। इसका अगर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट लें तो एम ए नॉट कॉस थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा आपका, राइट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या काम करता है? एम जी साइन थीटा, जो कि एम जी का कंपोनेंट है ना। अब इस वेज पर ये बैलेंस होना चाहिए, तो ऊपर वाला ये फोर्स है, नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करना चाहिए, तभी ये स्लाइड नहीं करेगा, है कि नहीं। ये ब्लॉक का हमने एफबीडी देखा। टू कीप द ब्लॉक बी स्टेशनरी, एम ए नॉट कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए अनडाउटली। एम से एम कैंसिल कर दें, तो ए नॉट क्या होगा? जी टेन थीटा। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? द D1 इज द करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हमने किया है। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्प्रिंग, ब्लॉक और स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। टू ब्लॉक्स ए एंड बी जिनके मासेस है 3m and m respectively are connected by the massless inextensible string. The whole system is suspended by the massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration a and b है ना, a 3m वाला है और b है आपका जिसका मास m है। Immediately after string is cut on respectively. जैसे ही क्वेश्चन में स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम आ जाता है तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेट लगता है। हमने एक पूरा सीरीज लिया है स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को डिफरेंट टॉपिक्स में बांटा है। तो आप चाहें तो डिटेल कॉन्सेप्ट उसको रेफर करें, बहुत मदद मिलेगी, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, बिल्कुल ओरिजिन से हमने वहाँ पर कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया है, राइट। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए इस ब्लॉक, जो ग्रीन ब्लॉक हमने बनाया, एम जी तो डाउनलोड काम करेगा, 3m का 3mg डाउनलोड काम करेगा, है ना। टेंशन अगर ये कनेक्टिंग स्ट्रिंग में दिखाएं तो अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम दिस 3m,
इस स्मॉल एम पर दिखाएंगे तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, AT ऐसा हो गया, कोई इशू नहीं है, राइट। अच्छा, अब ये जो वेट की वजह से स्प्रिंग एक्सटेंड होगी तो एक्सटेंशन के अपोजिट स्प्रिंग फोर्स काम करेगा, है ना। जो आपका स्प्रिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, एक्सटेंशन के अपोजिट काम करता है, क्लियर है, फाइन। बिफोर कटिंग द स्प्रिंग बात कर ले पहले तो अपन, है ना, काटने से पहले इक्विलिब्रियम में है सिस्टम आपका। तो अगर हम 3m की बात करें तो Fs ऊपर लग रहा है और T और 3mg डाउनवर्ड, तो ये इसको बैलेंस किए हुए हैं। तो Fs की जो वैल्यू हो गई हमारे पास में T प्लस 3mg है। T कितना है वो हमने यहाँ से लिया, ग्रीन ब्लॉक पर T ऊपर लग रहा है, mg तो T mg के बराबर है, तो T की वैल्यू mg हमने रख दिया है, क्लियर है। तो Fs हो गया की वैल्यू हो गई 4mg, है ना। T किसके बराबर है, mg के बराबर है बेसिकली, वो हमने यहाँ वैल्यू रख दी है। सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को काटने के तुरंत बाद जैसे आप काटते हैं उसी इंस्टेंट पर टेंशन तो जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिंग को काटते ही टेंशन जीरो हो जाता है, फाइन। तो 3m जिसका मास है ब्लॉक का, उसका एफबीडी देखें जरा, 3mg नीचे डाउनलोड काम कर रहा है, उसका टेंशन जीरो हो गया क्योंकि स्ट्रिंग आपने कट कर दी है, राइट। लेकिन स्प्रिंग तो कनेक्टेड है तो स्प्रिंग फोर्स तो काम करेगा, राइट। ओके, तो अब ये ब्लॉक क्योंकि नेट फोर्स अब अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ये फोर्स कम हो गया ना टेंशन वाला, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो मान लीजिए उसका एक्सेलरेशन a2 है, तो लगाएं न्यूटन सेकंड लॉ, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द मास, Fs माइनस 3mg, तो नेट फोर्स हो गया, मास कितना है 3m। हमने देखा था कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितना था 4mg, तो ये हो गया mg, 3m, m से m कैंसिल कर दें तो g/3, यानी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग 3m मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा g/3 और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, क्लियर है। ओके, चलिए अब स्मॉल m मास के ब्लॉक का एफबीडी देख लेते हैं। अब देखिए ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, यहाँ ये टेंशन हो गया जीरो, लेकिन mg तो स्टिल वर्किंग, वो तो ग्रेविटी के कारण है ना। तो अब यहाँ पर mg माइनस जीरो हो गया, नेट फोर्स तो केवल mg है, डिवाइडेड बाय m से m कैंसिल तो g आ जाएगा, तो ये इस फोर्स की वजह से डाउनवर्ड जाएगा, तो इस स्मॉल m मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा और वो कितना होगा, g के बराबर होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शंस में, बी, क्लियर है। 2016 का एक क्वेश्चन कि वॉल से एक बॉल स्ट्राइक करती है 60 डिग्री पर नॉर्मल के साथ में और 60 डिग्री पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो बॉल को वॉल कितना इम्पल्स इम्पार्ट कर रहा है। एक क्वेश्चन पहले भी लिया हमने ऐसा कि इम्पल्स होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम, जितना भी वॉल इम्पार्ट करेगी वो बॉल को मिलेगा, ठीक है। ओके, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास को कॉमन आउटसाइड ले सकते हैं अपन यहाँ से। अब ये वेक्टर्स हैं तो डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है तो ये प्लस एक्स एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप, माइनस एक्स एक्सिस तो यूनिट वेक्टर हो गया माइनस आई कैप, क्लियर है। इसी तरीके से वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, तो ये यूनिट वेक्टर्स हो गए जे कैप और माइनस जे कैप, क्लियर। अब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रख देते हैं वेक्टर में कंपोनेंट के साथ, हमें कैसे रखा है उसको चेक कर लेते हैं अपन। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू रखने जा रहे हैं, इसका एक्स कंपोनेंट एरो देखिए माइनस की तरफ जाएगा, है ना, माइनस आई कैप की तरफ, कंपोनेंट क्या हो जाएगा वी कॉस 60, क्लियर। वाई कंपोनेंट माइनस वाई की तरफ जाएगा, है ना, एरो देखिए माइनस वाई की तरफ जाएगा, वी साइन 60 माइनस जे कैप कह दिया, ओके। अब माइनस का ये साइन, अब इनिशियल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट देखिए, एरो देखिए, जब आप इसका x कंपोनेंट लेंगे v cos 60 और ये प्लस की तरफ जा रहा है, ये आई कैप हो गया, है ना। y कंपोनेंट की बात करें, y कंपोनेंट, तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा v cos, तो x हो गया और y हो जाएगा v sin 60, लेकिन एरो देखिए नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो माइनस जे कैप कह दिया, क्लियर है, राइट। अब देखिए ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस में आ गया v साइन, और ये आपका एक माइनस में रह जाएगा, तो साइन वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा और आपके कॉस वाले ऐड हो जाएंगे, क्यों, देखिए ये भी माइनस में है और ये माइनस में, दोनों ऐड हो गए। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका,
तो कितना रह जाएगा mv, और ये आई कैप हो गया। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है? बी। 2015 में 2 पेपर हुए थे, तो दोबारा जो पेपर हुआ था उसका एक क्वेश्चन है, ए प्लैंक विथ ए बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड। इसको प्लैंक बोला है। इस साइड मान लीजिए प्लैंक है, इस पर एक बॉक्स को रखा है और धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, है ना। एज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेज, वर्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिजिक्स, रीचेज 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन आ रहा है। फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन पर बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में ये बॉक्स नीचे आता है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आपको बॉक्स और इस प्लैंक के सरफेस के बीच के चाहिए। ये 4 ऑप्शन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको, राइट। ओके, एंगल, ये वर्डिंग से बता रहा है। एंगल ऑफ रिपोज होता है क्या? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट विच ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इट इज वर्ज ऑफ स्लाइडिंग जस्ट टेंड्स टू स्लाइड। उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज या क्रिटिकल एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, राइट। फाइंड करें। mg तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये थीटा, तो दिस इज ऑल्सो थीटा, राइट। कंपोनेंट ले रहे हैं mg cos थीटा, तो ये रिमेनिंग कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। क्लियर है? अगर ये डाउनवर्ड स्लाइड करने की स्थिति में होता है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा आपका, राइट। ये नॉर्मल डायरेक्शन दिखा दिया। इफ ड्राइविंग फोर्स इज जस्ट इक्वल टू द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, μsn, तो वो क्रिटिकल कंडीशन होती है रिपोज की, उसके बाद स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, राइट। FL ड्राइविंग, D फॉर ड्राइविंग फोर्स के इक्वल हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन F μsn, ये FD, राइट। n की वैल्यू mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। ड्राइविंग फोर्स आपको नजर आ रहा है। mg से mg को कैंसिल कर दें अपन, तो म्यूएस हो गया sin थीटा बाई cos थीटा। तो म्यूएस मेरे पास में कितना आ गया? tan थीटा। थीटा 30 डिग्री दे रखा है, तो ये 1/√3, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1.732 डिवाइडेड बाई 3, 0.577। राउंड ऑफ करें तो अप्रॉक्सीमेटली क्या 0.6 हो जाएगा? यस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया 0.6। क्लियर है? अब रफ इंक्लाइन प्लेन पर जो एक्सेलरेशन होता है उसकी बात कर लेते हैं अपन। वो क्या होता है? g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। देखिए mg sin थीटा डाउनवर्ड, जब नीचे डाउनवर्ड अगर स्लाइड करता है तो फ्रिक्शन ऊपर लगता है, वो क्या होता है? म्यू mg कॉस थीटा, है ना। इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन को रेफर कीजिएगा। फाइन। डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें, सेकंड इक्वेशन लगाएं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u0 है ना, जब स्टार्ट कर रहा है तो हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू ये रख दें अपन। अब ये वैल्यूज जो गिवन है हमें वो रख देते हैं। s है 4, g 10, थीटा 30 डिग्री, म्यू के फाइंड करना है, टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। क्लियर? एक 4 तो कैंसिल कर सकते हैं अपन, है ना, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन ऐसा बच गया, sin 30 और cos 30 की वैल्यू रख दी हमने। क्लियर है? ये 2 कॉमन ले लें तो ये 4 बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास में 1/10 इक्वल टू 1 माइनस √3 म्यू के। तो म्यू के की वैल्यू फाइंड करना है, तो सॉल्व कर रहे हैं अपन इसको। √3 म्यू के 1 माइनस 1/10, है ना। क्या 9/10 आ जाएगा? √3 से कैंसिल करें तो ये 3√3, वैल्यू रख दें। 5.196/10 डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। तो इसको यदि राउंड ऑफ करें ऑप्शंस चूज करने के लिए तो 0.5 कह सकते हैं। तो म्यूएस आ गया 0.6 और म्यू के कितना आ गया हमारे पास? 0.5। क्लियर है ये वाली बात? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए। क्लियर? 2014 का एक क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पर डायग्राम दे रखा है आपको। 2 ब्लॉक हैं आपके पास में रफ सरफेस पर और एक ब्लॉक है m1 जो कि इनको पुल कर रहा है। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन m1 का पूछा गया आपसे, है ना। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। देखिए m1 पर m1g डाउनवर्ड एक्ट करेगा। टेंशन दिखाए तो ब्लॉक से अवे अलोंग द स्ट्रिंग, यहाँ दिखाए तो ऐसा होगा। m2 का m2g डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर होगा, राइट। फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट, कुछ ऐसा। ये m2 कह दिया हमने, इसको m3 कह दिया, ये f3 और ये m3g, कोई इशू नहीं है, फाइन। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए। क्या होता है? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, F/m, है।
अब दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, ये ड्राइव करेगा और ये फ्रिक्शन दोनों के दोनों F2 F3 को अपोज करेंगे, तो नेट फोर्स के लिए हम M1G में से F2 F3 को माइनस कर देंगे, यस और नो। टोटल मास है जो कि मूव करेगा M1 M2 M3, क्लियर है यार, है ना। वैल्यू रखते हैं F2 म्यू इंटू N2, है ना, म्यू इंटू N3, म्यू इंटू N2, म्यू इंटू N3, है ना। N2 कितना है M2G, N3 कितना है M3G, क्लियर। ओके, अब m हमको क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये M1 M2 M3 सब बराबर है, तो ये भी m है, ये भी m है, तो 2 ट्वाइस हो गया, ये भी m कह दिया हमने, और ये सारे m है तो 3m, क्लियर है। ओके, m को कॉमन ले सकते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास में, है ना, एक m से m कैंसिल, तो a आ गया हमारे पास g 1 माइनस 2 म्यू बाई 3, तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, द सी। 2014 का एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। द फोर्स अफेक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल और द टाइम इंटरवल 0 से 8 सेकेंड के बीच में, क्लियर। सबसे पहले न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों और इंटीग्रेट करें यदि, तो चेंज इन जो मोमेंटम है वो इक्वल आ गया इंटीग्रेशन जो भी इंटरवल है एफ डी टी, इसका मतलब होता है एरिया, एरिया एनक्लोज बिटवीन दिस ग्राफ एंड द टाइम एक्सेस के बीच का, है ना, फाइन। अब थोड़ी देर के लिए इन एरियाज को हम A1 A2 और A3 बोलते हैं, फाइन। तो चेंज इन मोमेंटम होगा A1, अब वेक्टर है ये तो, है ना, मोमेंट चेंज इन मोमेंटम माइनस की तरफ है इसलिए माइनस A2 ले लिया, दिस इज A3, फाइन। ओके, एरियाज ले ले, राइट एंगल ट्राइंगल हाफ बेस यहाँ से यहाँ तक 2 इंटू हाइट 6, A2 की न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है ना, साइड इंटू साइड कर दें, ये 2 है आपका और ये आपका मैग्नीट्यूड कितना है 3, ओके। A3 इस रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से यहाँ तक 4 और ये कितना है आपका 3, क्लियर। 2 से 2 कैंसिल कर दें, ये 6 ये 6 ये प्लस का 12, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है 12 न्यूटन सेकेंड, तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, सी इज द करेक्ट। 2014 का एक और क्वेश्चन, a balloon with the mass capital M is descending down with the acceleration a, where a lesser than g है, how much mass should be removed from it so that it start moving up with the same acceleration a के साथ ऊपर जाने लग जाए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल केस लेते हैं जबकि बैलून मूविंग डाउनवर्ड नीचे की तरफ फ्लोट कर रहा है लाइक दिस, देखिए mg तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, अप थ्रस्ट एयर के अंदर वो अपर डायरेक्शन के अंदर, फाइन। इनिशियली डाउन जा रहा है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इसका ए, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें एक्सेलरेशन के लिए, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, अब ये डाउन जा रहा है, नेट फोर्स mg माइनस यू हो गया ma, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। सेकंड केस जबकि बैलून मूविंग अप, कुछ मास मान लेते हैं अपन डेल्टा एम, इसमें से अलग करते हैं अपन, जिससे कि अब ये ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगता है बैलून लाइक दिस, एम में से डेल्टा एम कम कर दिया हमने, इतना रह गया वेट, अब थ्रस्ट तो वही बैलून के वॉल्यूम पर डिपेंड करता हो, तो कितना एयर हटा रहा हो, तो बैलून तो वही है, ओके। ए ही एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें यदि, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स अब ऊपर जा रहा है तो यू में से इस वेट को माइनस करेंगे, है ना, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन हो गया, राइट। इसको सेकंड इक्वेशन कह दिया हमने। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें जिससे कि u कैंसिल हो जाएगा आपका। चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन लिख दिया हमने ब्रैकेट ओपन करके, चेक कर लीजिए, राइट। ऐड किया तो देखिए mg से mg कैंसिल हो गया और u से u कैंसिल हो जाएगा, आप थ्रस्ट, फाइन। लेफ्ट में डेल्टा mg और राइट में ma ट्वाइस ma माइनस का डेल्टा ma, क्लियर है, ओके। डेल्टा ma को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया अपन ने, तो डेल्टा m कॉमन, तो g प्लस ए इज ट्वाइस ma, तो डेल्टा m कितना आ गया ट्वाइस ma अपॉन g प्लस ए, तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या फर्स्ट वाला है, यस इट इज। 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन,
3 ब्लॉक्स जैसा स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, M2M 3M, ओके, आर कनेक्टेड विद दिस स्ट्रिंग। आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक M पर एक अपवर्ड फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, द मास मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड। फिजिक्स में हम बार बार कहते हैं वर्डिंग्स आर इंपॉर्टेंट, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। कांस्टेंट स्पीड यानी एक्सेलरेशन नहीं है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। अब पूरे सिस्टम पर ही एक तरीके से नेट फोर्स नहीं है, पूरा सिस्टम आपका कांस्टेंट स्पीड से है, पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, तो सिस्टम के हर पार्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा। आप सीधा ही कह सकते हो आंसर 0 आना चाहिए इसका। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं अपन एक्सेलरेशन के लिए, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो एक्सेलरेशन आपका सिस्टम का 0 है, चाहे मैं 2m की बात करूं, है ना, उस पर भी f क्या है, यहाँ पर नेट फोर्स है, यहाँ पर फिलहाल f क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, नेट फोर्स को, राइट। तो ये हो गया आपका 0। तो नेट फोर्स ऑन दिस 2m इज ऑल्सो 0। विच वन इज द करेक्ट, द बी। कॉन्सेप्ट से भी हमने देखा था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का ही, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लाइनेशन जिसका कि थीटा है, परफेक्टली स्मूथ, आधा स्मूथ है, और नीचे वाला आधा रफ सरफेस है, दोनों एस एस मान लेते हैं अपन, कन्वेंट रहेगा, सुविधा रहेगी, एस एस बराबर है, ये दोनों दे रखा है, अपर हाफ लोअर हाफ। ए ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट होता है, द टॉप ऑफ द प्लेन, यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट होता है, कुछ स्पीड बढ़ाएगा, फिर रफ सरफेस स्पीड कम करेगा और दोबारा रेस्ट में आ जाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक और लोअर, ये रफ सरफेस है, इसके बीच में न्यू की वैल्यू कितना है। अच्छा क्वेश्चन, राइट, देख लेते हैं। सबसे पहले स्मूथ सरफेस पे मोशन की बात कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इंक्लाइंड प्लेन पर जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, g sin थीटा, mg sin थीटा कंपोनेंट की वजह से आता है ना, इसलिए ये s कह दिया हमने, ये भी s और ये भी s है, दोनों पार्ट की डिस्टेंस को, फाइन। ये फर्स्ट इक्वेशन कह दिया हमने, ओके। तो चलिए अब रफ सरफेस पे बात कर लेते हैं। दोबारा लगाएं थर्ड इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी 0 और यहाँ v स्पीड रिसीव की थी इसने, तो v से स्टार्ट करेगा, और रफ सरफेस पे जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, क्लियर है, ओके। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन से v स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें अपन, ये आई थी हमारे पास 2g sin थीटा s, ओके। पूरी इक्वेशन में देखिए 2gs का आप डिवाइड कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन, 2gs का डिवाइड कर दें तो 2gs खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ केवल sin थीटा बचा, ये sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बचा। म्यू कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में कह दें, भेज दें, म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा, तो म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कितना 2 tan थीटा। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, फाइन, ओके। नेक्स्ट टर्न पर हम वर्क एनर्जी पावर के PYQ प्रीवियस ईयर के लेंगे, है ना, उसमें ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड द पावर, ये टॉपिक उसमें कवर किए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम मिल सकें इस लेक्चर में। थैंक यू।